इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज हम MSO 003 जिसका एग्जाम कल है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं थ्रू गेस्ट पेपर्स। यहाँ पे इस वीडियो में आपको 5 गेस्ट पेपर मिलेंगे। ये आप देख सकते हो कि ये गेस्ट पेपर थोड़े अलग हैं। ये ऐसा इसलिए है बिकॉज मेरे पास हिंदी में गेस्ट पेपर अवेलेबल थे ऑलरेडी, ये आप देख सकते हो। बट मोस्टली लोगों के पास हिंदी नहीं होती, तो इसलिए मैंने इनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में यहाँ पे करा है। और यहाँ पे मेरे पास 5 गेस्ट पेपर हैं। तो हम इसके वो वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। आप लोगों का कल एग्जाम है एंड आई नो आप लोग काफी ज्यादा टेंस चल रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी वो आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाने हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे से मांग सकते हो, वहां पे ज्वाइन कर लेना। वहां पे सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, जितने भी नोट्स के हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, तो वो आप मेरे से ले सकते हो। और उसके बाद वहां से पीडीएफ वगैरह से आप पढ़ सकते हो। लेकिन अभी के लिए पहले देखना कि गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है। साथ में एक नोटबुक ले लो, साथ में पेन ले लो और लिखते रहो कि गेस्ट पेपर 1 क्वेश्चन 1 2 3 जो भी इंपॉर्टेंट हो उनको लिखते रहना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ बता दूंगी कि आपको उसके आंसर में भी क्या लिखना है। पहला हम देख लेते हैं क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डायनेमिक चेंजेस इन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात हो रही है, पूरा पेपर ही उस पर बेस्ड है, तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है डेवलपमेंट से। तो आपको डेवलपमेंट में सिर्फ ये बताना है कि डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता। पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ जीडीपी बढ़ रही है तो डेवलपमेंट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। टाइम के साथ कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब डेवलपमेंट में एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन, ये सब इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो डायनेमिक चेंजेस का मतलब है कि डेवलपमेंट का मीनिंग टाइम के हिसाब से इवॉल्व होता जा रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी ये बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार रिपीट होता है, मॉडर्नाइजेशन का मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। तो ये वाला टॉपिक आप मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो से पढ़ सकते हो, मैंने उसमें ऑलरेडी समझा रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप ये वाला टॉपिक उससे पढ़ लेना, बाकी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरियस डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें आपको यही बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जेंडर डेवलपमेंट, ये सब बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू कास्ट एंड क्लास। ये बेसिकली इंडिया के रेफरेंस में बोला गया है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट द डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिपेंडेंसी थ्योरी मोस्टली पेपर्स में रिपीट होती है। ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में देखो बता रखी है कि ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है डिपेंडेंसी थ्योरी का। ये टॉपिक भी आप मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो से पढ़ सकते हो, मैंने उसमें पढ़ा रखा है पूरा। और ये टॉपिक करके जाना, डिपेंडेंसी थ्योरी पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कनाडा नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिजिनियस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मास मीडिया इन मॉडर्नाइजेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास मीडिया पे, अब इस टाइम पे कंटेम्प्रेरी टॉपिक है, मॉडर्न टॉपिक है, तो ये आ सकता है। तो इसमें आपको पता ही है कि क्या लिखना है, बहुत ईजी है, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है, डिस्कस द रेवोल्यूशन एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी गई है, बहुत इजी टॉपिक है, हमें पता है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। HYV सीड्स आ गए थे, फर्टिलाइजर्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, क्रॉप्स बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग थी, सेल्फ सफिशिएंट बन गया था इंडिया, यही सब लिखना है। ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे इजी टॉपिक है टू राइट, तो ये आपको करके आना है अगर पेपर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, अब हम गेस्ट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका व्हाट इज डेवलपमेंट एंड डिस्कस इट्स नेचर, सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पे एक्सप्लेन द डायनेमिक चेंजेस इन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन गेस्ट पेपर में 1 में था, वही गेस्ट पेपर 2 में भी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेवलपमेंट, डिस्कस इट्स नेचर। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द चेंजिंग अप्रोचेस टू सोशल चेंज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हो।
डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन वुमेन, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी आपको ये बताया था कि फेमिनिस्ट वाला डेवलपमेंट से रिलेट करके आ सकता है, बहुत बार आया भी हुआ है ये टॉपिक, ठीक है। मैंने आपको ये समझाया था किसी और वीडियो में या कहीं पे मैंने बताया था, बट मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जब भी ये बोलेंगे ना इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन वुमेन, तो तुम्हें बताना क्या है कि डेवलपमेंट ने वुमेन के लिए ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ा दी, जैसे कि एजुकेशन में, जॉब्स में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। बट कहीं इश्यूज हैं जो अभी भी, जैसे कि वेज गैप, अनपेड वर्क, डबल बर्डन, ये सारा कुछ अभी भी एग्जिस्ट करता है। डबल बर्डन का मतलब है कि उनको लोगों को घर का काम भी करना पड़ता है और उन लोगों को बाहर का काम भी करना पड़ता है। तो इसका जो इम्पैक्ट था, डेवलपमेंट का जो इम्पैक्ट था, वो मिक्स्ड रहा, प्रोग्रेस भी हुई लेकिन चैलेंजेस भी उतने रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें गिडन्स थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में दे रखा है, तो वहां से पढ़ लेना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम देखें क्रिटिकली एग्जामिन द मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव, सेम कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, तो आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन पे हर पेपर में आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो ये पेपर में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें डिस्कस इंडियाज अराइवल इनटू द डब्ल्यूटीओ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज द सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजुअली पेपर में दिखेगा। ग्लोबलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये आपको करके जाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें हाउ डज द नॉलेज सोसाइटी ट्रांसफॉर्म वर्क एंड प्रोडक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉलेज सोसाइटी पे यूजुअली हर पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नॉलेज सोसाइटी के टॉपिक को तुम अच्छे से पढ़ के जाना। अगर मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करूं तो देखो, नॉलेज सोसाइटी वो होती है जहां नॉलेज इकोनॉमी का मेन रिसोर्स है, यानी कि आपकी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है नॉलेज के बेसिस पे। अभी नॉलेज क्या आ जाती है, इस नॉलेज में इंक्लूड होता है आईटी, रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब। यहाँ पे जो होता है ऐसी सोसाइटी में ना, वर्क का नेचर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे लेबर वर्क ज्यादा नहीं होता, बल्कि स्किल्ड डिजिटल वर्क ज्यादा होता है। तो इंडिया भी धीरे धीरे जो है एक नॉलेज सोसाइटी में बन रहा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन 10 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। मैंने आपको गेस्ट पेपर 2 के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब हम चलते हैं गेस्ट पेपर 3 पे। गेस्ट पेपर 3 पे देखें तो देखो फिर से वही आ गया, क्रिटिकली एनालाइज द वेरियस पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता चुकी हूँ, पिछले पेपर में भी देखा, गेस्ट पेपर 2 में भी था, 1 में भी था, तो ये आपको करके जाना है। फिर अगर हम देखें एक्सप्लेन डिपेंडेंसी थ्योरी, फिर से आ गई, गेस्ट पेपर 1 में हमने ऑलरेडी देख लिया डिपेंडेंसी थ्योरी, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में भी मिल जाएगी डिपेंडेंसी थ्योरी। तो प्लीज कुछ टॉपिक्स है जो आपको करके ही जाने हैं, ठीक है, वो आप नहीं छोड़ सकते कल के पेपर के लिए, बिकॉज बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, तो ये करके जाना डिपेंडेंसी थ्योरी। क्वेश्चन 3 फिर आ गया, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन वुमेन। अभी हमने डिस्कस करा था कि वुमेन के क्या असर पड़ा है, पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, तो ये आपको पढ़ना है। फोर्थ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी पढ़ा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का देखो बेसिक मीनिंग यही है कि आज के लोगों की नीड्स को पूरी करो विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन की नीड्स। इसमें काफी सारे डायमेंशन आ जाते हैं, इकोनॉमिक डायमेंशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी, तो आपको ये सबको है मेंशन करना आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें डिस्कस ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज अ प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। फिर से ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा, तो ये करके जाना है, ठीक है। डिस्कस हाउ फार द ईयर 1980 कैन बी कॉल्ड द डिकेड ऑफ सोशल मूवमेंट्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको एलपीजी के बारे में लिखना है, हमने बहुत बार पढ़ रखा है, आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन करी हुई है तो आपको एलपीजी के बारे में पता ही होगा। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बहुत इजी टॉपिक है, अगर ये क्वेश्चन आते तो करके आना, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉलेज सोसाइटी पे क्वेश्चन है, मैंने कहा है नॉलेज सोसाइटी पे आएगा, तो इसको करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्रिटिकली एग्जामिन द इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रिप्स। ट्रिप्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे देखा जाए तो जनरली, लेकिन आप इसे छोड़ सकते हो पेपर के लिए, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसमें आपको ट्रेड वगैरह की प्रैक्टिसेस पढ़नी पड़ेगी, लॉस पढ़ने पड़ेंगे थोड़े बहुत। तो अगर पेपर में तुम्हारे पास ऑप्शंस हो तो ये क्वेश्चन को लास्ट रखना, बिल्कुल ही जब तुम्हारे से एक क्वेश्चन चूज नहीं हो रहा,
बाकी जो क्वेश्चंस अभी मैंने इस पेपर में बताए हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए हैं, तो उनको प्रेफर करना पहले करने के लिए, ठीक है। गेस्ट पेपर 2 में देखें, गेस्ट पेपर 4 का अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताया गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, फिर से वही। डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन स्ट्रगल एंड मूवमेंट इन इंडिया, इतना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन 4 फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पहले भी हम कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें भी ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। सिक्स्थ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोशल डायमेंशन, देखो एक ही पेपर में ग्लोबलाइजेशन पे 2 क्वेश्चन है। एक है ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डेवलपमेंट, क्रिटिकली डिस्कस। एक क्वेश्चन है क्रिटिकली डिस्कस द सोशल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आप समझ सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये करके जाना अच्छे से। 8th क्वेश्चन फिर से फीचर्स ऑफ द नॉलेज सोसाइटी आ गए, करके जाना है आपको। 9th क्वेश्चन छोड़ सकते हो। 10th फिर से वाई इज नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेल्ट इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप गांधीयन पर्सपेक्टिव से भी जो है रिलेट कर सकते हो, बिकॉज जो गांधी जी ने कहा था वही सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स में आता है, तो ये आप कर सकते हो। बाकी गेस्ट पेपर 5 पूरा नहीं था हिंदी वाले पीडीएफ में भी, तो इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हैं, और ये तीनों क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। और थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फिर से वुमेन डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो अब मैंने आपको पांचों गेस्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करके ही जाने हैं, डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नॉलेज सोसाइटी, डेवलपमेंट का इम्पैक्ट विमेन पे क्या हुआ, ये सब क्वेश्चंस आपको करके जाने, ये आप नहीं छोड़ सकते। 5-6 क्वेश्चंस हैं ये। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मेरे से पूछ लेना। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, एंड आई विल सेंड यू द लिंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।